जयकारा बोलो माता रानी का। जगत माई महामाई माँ भद्रकाली की जय बोलो। माता रानी की साचे दरबार की जय बोलो। जय बोलो। तो तुला राशि वालों, आप सभी का हृदय से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल माया की रेमेडी पर। करोड़ों देवी देवताओं ने आपके लिए भेजा है एक बहुत बड़ा संदेश। जी हाँ बंधुओं, आपको बता दें दीपावली के तुरंत बाद होगी यह 3 बहुत ही भयंकर और बड़ी घटनाएं जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देगी। अब समय रहते यदि आप सतर्क नहीं होते हैं और इन घटनाओं के संकेतों को आप समय रहते आप नहीं पहचान पाते हैं तो फिर आपके जीवन में तबाही निश्चित है। अब यहाँ पर हम ऐसा आपको क्यों कह रहे हैं, जरा इसे ध्यान से समझिए। दीपावली की रात्रि को काल रात्रि कहा जाता है और इस रात्रि में भयंकर से भयंकर तांत्रिक क्रियाओं का अंजाम दिया जाता है। अब ऐसे में आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसके जाने अनजाने में कई शत्रु अपने आप ही बनते रहते हैं। आप उन्हीं शत्रुओं में से एक शत्रु आपका ऐसा है जिसने आपके ऊपर भयंकर तांत्रिक क्रिया करवा दी है। अब आपकी यह जिम्मेदारी है कि आप सावधानी को बरतें और इस तांत्रिक क्रिया को आपके ऊपर पूर्ण रूप से हावी होने से पहले ही इसके संकेतों को पहचान लें। जी हाँ बंधुओं, यदि आपकी लापरवाही दिखाई और हम जो आपको संकेत दे रहे हैं, जो बताने जा रहे हैं, जो कि इस बात का पूर्ण प्रमाण होंगे कि आपके जीवन में एक भयंकर तंत्र क्रिया हो चुकी है। अगर आप इन संकेतों को यदि समय रहते नहीं देखा, नहीं समझा तो फिर आप अपने जीवन को बर्बादी के स्वयं ही जिम्मेदार होंगे। जी हाँ बंधुओं, अब जरा ध्यान से समझिए। हमारे एक जानने वाले हैं जो आश्रम से जुड़े हुए हैं, उनके एक मित्र हैं। उनके जीवन की यह घटना है। अभी 1 से 1.5 महीने पहले ही उन्होंने यह घटना सुनाई। आपको भी इस घटना से बहुत बड़ी सीख मिलेगी। यह किसी के जीवन की सच्ची और बड़ी ही दर्दनाक कहानी। इसे आप जरा ध्यान से सुन लेना, फिर हम सारी बातें आपको विस्तार से समझाने वाले हैं, आपको सब कुछ बताने वाले हैं, सब कुछ स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा। तो हुआ यूं कि उनके 2 बेटे हैं, एक बड़ा बेटा और एक छोटा बेटा। दोनों बेटों में जो बड़ा है वह बहुत ही सपूत है और शादीशुदा भी हैं। दोनों ही बच्चों की शादी हो चुकी है। असल में तो बड़ा बेटा बहुत ही सपूत है, सारे घर का हिसाब किताब अच्छा बना कर रखा है उसने। किसान के बेटे तो किसानी करते हैं, ट्रैक्टर वगैरह चलाते हैं, खेती करते हैं और सब कुछ बढ़िया चल रहा था। अब पिछली दीपावली को ऐसा क्या हुआ कि दीपावली पर अक्सर लोग पार्टी वगैरह में भी कर लेते हैं। अलग अलग विचारधारा के लोग होते हैं, जुआ खेलते हैं, कोई शराब पी लेता है, कोई मस्ती कर लेता है। लोग इन बातों पर ध्यान नहीं देते। तो पिछली दीपावली पर उसने शराब पी, अपने दोस्तों के साथ पार्टी वगैरह की और पूरी रात वह पार्टी वगैरह करता रहा। किसी ने ध्यान नहीं दिया। अगले दिन वह शराब पीकर आया तो थोड़ा घर में उसके बारे में चर्चा हुई। लोगों ने उसे समझाया भी और उसने मना कर दिया, ठीक है अब नहीं पिएंगे। उसके बाद 1-2 दिन बाद ही उसने फिर से दोस्तों के साथ मिलकर पार्टी कर ली और शराब पी ली। अब फिर से घर वालों ने उसे समझा दिया, लेकिन इस बार उसने मना कर दिया। अब लगभग 10 से 15 दिन उसने कोई शराब नहीं पी। 15 से 20 दिन के बाद से उसने दोस्तों के साथ बैठकर शराब पी ली। अब हर 68 दिन में ऐसा होने लगा कि कहीं न कहीं किसी न किसी मौके पर वह शराब पीकर घर आ जाता था। घर वाले उसे समझाते तो थे, वह सबकी कसम खा जाता और कहता कि अब नहीं पिएंगे। लेकिन कुछ ऐसा हुआ, हर 6-8 दिन बाद पीने लगा तो घर के लोगों की भी आदत पड़ गई। अब लोगों ने टोकना बंद कर दिया। अब धीरे धीरे ऐसे स्थिति ऐसी बनने लगी कि जो दिनों की दूरी थी वह कम होने लगी। फिर 2 दिन, 3 दिन, फिर एक बार, फिर हफ्ते में एक बार, फिर पूरे दिन में। जी हाँ बंधु, अगले 5 से 6 महीनों की स्थिति यह बन गई कि वह रोज दिन भर शराब पीने लगा। धीरे धीरे स्थिति इतनी बिगड़ चली कि वह अपने काम धंधे को छोड़ चुका था, खेती बाड़ी भूल चुका था। अब दिन भर बस शराब पीना, शराब की जुगाड़ में रहना। अगर पैसे की जुगाड़ नहीं हो रही है तो किसी से कर्जा ले लेना, किसी के सामने गिड़गिड़ाना, किसी से मिन्नतें करना और अंत में उसे
उसने चोरियां करना भी शुरू कर दिया, अपनी पत्नी के जेवर ले जाकर बेचना शुरू कर दिया। जी हाँ बंधुओं, इतनी स्थिति खराब हो गई कि अब वह शराब के बिना सांस ही नहीं ले पाता, जीवित ही नहीं रह पाता। बुरी स्थिति हो गई। अब भी घर वालों को माथा नहीं ठनका। घर वाले अभी भी सोच रहे थे कि शायद बुरी लत पड़ गई है, संगत की वजह से तो लोगों ने ध्यान नहीं दिया। अक्सर ऐसा होता कि आम लोगों के घरों में कोई ना कोई ऐसा करता रहता है, घर वालों को उन चीज़ों की आदत पड़ जाती है। तो ऐसा ही उसने भी साथ भी हुआ। लोग उसको बुरा भला तो कहते कोसते भी तो, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, कोई विशेष ध्यान भी नहीं दे रहा था। अब स्थिति इतनी ज़्यादा बिगड़ती चली गई, तबीयत भी खराब होने लगी और उसका इलाज भी होता जब तब, लेकिन उसने शराब और जुआ खेलने की आदत नहीं छूटी। एक दिन ऐसा हुआ, अभी लगभग 2 से ढाई महीने पहले की बात है। रात्रि के समय वह घर से अचानक मोटरसाइकिल लेकर निकला, यानी अपनी बाइक लेकर निकला। कुछ भी बताया नहीं कि कहाँ जा रहा है। शराब बहुत ज़्यादा पी रखी थी। घर वालों से ने मना किया, मत जाओ, रात्रि का समय है, शराब पी रखी है, लेकिन उसने किसी की भी नहीं सुनी। ऐसा होता है कि जो लोग जुनून में होते हैं, नशा वगैरह करते हैं, तो फिर लोग उनको बहुत समझाए, लेकिन वो समझते नहीं हैं। वो बाइक लेकर निकला और फिर कभी लौटकर वापस नहीं आया। जी हाँ बंधुओं, वही हुआ। इस कहानी का भी भयानक दुखद अंत की अगले दिन खबर मिली कि दुर्घटना हो चुकी है और इस दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो चुकी थी। जी हाँ बंधुओं, अगले दिन सड़क के किनारे पड़ी हुई उसकी बॉडी यानी कि निष्प्रभ शरीर पड़ा मिला। अब दुर्घटना कैसे हुई, क्यों हुई, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिसका जो नुकसान होना था वो तो हो चुका। एक पत्नी का पति चला गया, एक भाई का भाई चला गया और माता पिता की एक संतान चली गई। अब जब यह घटना घट चुकी और सारा वतन धीरे धीरे कम होने लगा और परिवार में धीरे धीरे वातावरण भी सामान्य होने लगा, तो चर्चाएं चलनी शुरू हुई। फिर कहीं ना कहीं किसी न किसी झाड़ फूक करने वाले से, तंत्र मंत्र जानने वाले से मुलाकात होनी शुरू हुई। तो धीरे धीरे सारी कड़ियां जुड़ने लगी। यह सारी घटनाएं शुरू हुई थी दीपावली की रात्र से। उसके ऊपर किसी ने ऐसा भयंकर मानव तंत्र करवा रखा था कि वह बसीभूत हो चुका था और तंत्र की बसीभूत होकर वह सब कुछ भूलकर पागलों जैसी हरकतें करने लगा था। एक सीधा साधा अच्छा इंसान भी मृत्यु को प्राप्त हो गया केवल 1 साल के अंदर अंदर। और आज उस दीपावली के बाद दूसरी दीपावली आई और जब उनके परिवार में यह सदस्य नहीं है। अब समझिए कि तंत्र में कितनी शक्ति होती है। लोग इन चीजों को हल्के में ले लेते हैं। उन्हें लगता है कि अरे यह सब चीजें तो बहुत सामान्य है, थोड़ा बहुत पी खा लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, चलता है यह सब। लेकिन धीरे धीरे स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है। जब किसी के ऊपर कोई तांत्रिक क्रिया की जाती है तो उसके बहुत बड़े और स्पष्ट संकेत होते हैं। उन्हें समझ लेना बहुत ही आवश्यक होता है। अगर आप नहीं समझोगे तो ऐसी भयंकर भयंकर हानियां देखने को मिलती है। फिर बाद में पछताने से कुछ भी नहीं होता है। ऐसे सैकड़ों हजारों उदाहरण हैं हमारे पास। हम तो अक्सर यह देखते रहते हैं। बाद में जब लोगों को बहुत भारी नुकसान हो जाता है, फिर लोगों की बुद्धि खुलती है तो इधर उधर पूछना पड़ता बताना शुरू करते हैं कि किसी से कुछ करवा रखा था। फिर धीरे धीरे उसको हटवाया भी दिया जाता है, लेकिन फिर कोई फायदा तो नहीं है, नुकसान तो ही हो चुका। जी हाँ बंधुओं, तो हमारे अभी आपसे बस यही कहना है कि हम आपको जो स्पष्ट संकेत बताने जा रहे हैं, इन संकेतों को आपको जरूर से जरूर देखना है और समझना है। इन संकेतों को आपको जरूर से जरूर देखना है और समझना है, और दीपावली के बाद अगले 5 से 7 दिनों तक इन संकेतों को अपने जीवन में नोट करना है। और यदि आपको इनमें से कोई संकेत दिखाई देना शुरू हो जाए आपके ऊपर या आपके घर परिवार के किसी भी सदस्य के ऊपर, तो आपको तुरंत अलर्ट हो जाना है और कुछ जरूरी उपाय कर डालने हैं। याद रखना कि तांत्रिक क्रियाएं भी बीमारी की तरह ही होती हैं, धीरे धीरे अपना असर शुरू करती हैं, एकदम से हावी नहीं होती हैं। अगर इनको शुरू में ही दबा दिया जाए, इनका समाधान कर दिया जाए तो कोई भी बात नहीं है, लेकिन जब बीमारी बहुत ज़्यादा फैल जाती है तो फिर बड़े से बड़े तांत्रिक भी इनका समाधान नहीं कर पाते हैं।
कोई भी विद्या हो, विधि काम नहीं करती है जब असफल हो जाता है और फिर उद्देश्य को लेकर तंत्र क्रिया की गई है वह उद्देश्य पूरा होते ही होता है। इसलिए बात बहुत ज़्यादा बिगड़ जाए उससे पहले आपको इन बातों को समझ लेना और स्थिति को अपने नियंत्रण में, अपने काबू में कर लेना। तो बंधुओं, इन सब बातों को आपको हम इसलिए बता रहे हैं कि आप परिस्थिति को गंभीरता से समझें और किसी भी बात को हल्के में ना लें, क्योंकि आज किसी का कोई भरोसा नहीं है। लोग अपना बनकर गला काटते हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो नज़दीकी इसलिए बढ़ाते हैं ताकि वे आपसे किसी बात का बदला ले सकें, आपकी बहुत सारी हानि पहुंचा सके, आपसे जलन के वशीभूत होकर आपको आपका नाम और निशान मिटाना चाहते हैं, रखना चाहते हैं। यह आज का युग ऐसा युग है जहां लोग अपने दुख से दुखी नहीं बल्कि आपके सुख से उन्हें दुख होता है, यानी दूसरों के सुख से दुखी होने वाले लोग हैं। तो ऐसे युग में, ऐसे समय में जहां आस्तीन में ही सांप भरे पड़े हैं, सतर्कता ही एकमात्र बचाव है। तो उम्मीद है बंधुओं कि यहाँ तक के आपको हमने जो भी बताया वह आप अच्छी तरह से समझ चुके हैं। अब इस क्रम को अंत तक अवश्य देखेंगे, क्योंकि अब हम आपको महत्वपूर्ण चर्चा करने जा रहे हैं तो आपके जीवन रक्षक का कार्य करेगी, जो हम आपको अंत तक में उस एक व्यक्ति का नाम भी बताएंगे जिसने आपके ऊपर यह तंत्र क्रिया करवा रखी है। जी हाँ बंधुओं, हमने इस कार्यक्रम को बनाने में सच में बहुत मेहनत की है। माता रानी के द्वारा दी गई दिव्य अनुभूतियों का सहारा लिया है, ज्योतिष गणित और आकलन का भी पूर्ण विश्लेषण किया है। तब यह महत्वपूर्ण ज्ञान आपके लिए लेकर हम आए हैं। तो इस कार्यक्रम को यदि आपने पूरा नहीं देखा तो अपनी यदि आपने पूरा नहीं देखा तो अपनी बुद्ध आप बहुत बड़ी हानि कर बैठेंगे। हमारी तो बस मेहनत ही बेकार होगी, लेकिन आपकी तो पूरी ज़िंदगी ही खराब हो सकती है। तो ऐसी भूल ना करना बंधुओं, कार्यक्रम को अंत तक अवश्य देखना। तो चलिए बंधु, आज के इस विशिष्ट कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि आप माता रानी को आभार अवश्य व्यक्त करें और उन्हें रक्षा की मांग अवश्य करें। तो कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति के भाव के साथ लिख डालिए, जय माँ भद्रकाली रक्षा करो। माता रानी आपकी रक्षा अवश्य करेंगी, हमें पूर्ण विश्वास है। तो चलिए बंधुओं, शुरू करते हैं। तो बंधुओं, जब आप ध्यान से सुनिए, हम आपको इन संकेतों को बताने जा रहे हैं। आपको इन संकेतों को पकड़ना है और यदि आपको अपने जीवन में इनमें से एक दो संकेत भी दिखाई देते हैं तो जल्द से जल्द इस क्रिया को अपने घर में कर डालना, ताकि इस तंत्र क्रिया से आपको शुरुआत में ही मुक्ति प्राप्त हो जाए। तो ध्यान से सुनिए। सबसे पहले संकेत तो यह है, दीपावली के तुरंत बाद यानी कि अगले 3 से 5 दिनों में आपके घर में कोई अचानक से बीमार होगा। अब आपके परिवार किया गया है तो आप बीमार होंगे, यदि किसी और के ऊपर किया गया है तो वह बीमार होगा, मतलब कि बीमार होगा ही, और बीमारी ऐसी होगी कि कुछ पता नहीं चलेगा। टेस्ट वगैरह से कोई बड़ा रोग नहीं है निकलेगा, लेकिन जो बीमार हुआ है उसकी हालत निरंतर खराब होती चली जाएगी। लंबे समय तक वह बीमार रहेगा, इलाज में उसकी सेहत और आपका पैसा दोनों बर्बाद हो जाएगा। अब ऐसा भी हो सकता है कि वह जल्दी जल्दी में बीमार होगा, जल्दी जल्दी ठीक भी होगा, यानी कि आज इलाज कराए और 4 दिन बाद फिर से बीमार हो जाए। इस तरह से पता चल जाएगा कि उसके ऊपर कोई तंत्र क्रिया किया गया, यानी कि यह पहली अजीब सी घटना और संकेत है जो अब आपको बताएगा कि आपको सतर्क होना है। दूसरा बड़ा संकेत यह है कि जिस इंसान से के ऊपर यह तंत्र किया गया है उसकी आदतों में अचानक से परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। मतलब कहने का यह है कि पहले जो चीज़ें पसंद नहीं थी अब वो उन चीज़ों को पसंद करने लगेगा। मान कर चलिए कि पहले कोई मीठा कम खाता था तो वह मीठा ज़्यादा खाने लगेगा। पहले कोई मांसाहार नहीं करता था तो अब वह मांसाहार करने लगेगा। शराब नहीं पीता था तो शराब पीने लगेगा। गलत लोगों की संगत में घूमने लगेगा। गलत कार्यों और गलत बातों में बहुत अधिक रुचि लेने लगेगा। यह बहुत बड़ा तंत्र होता है और इस तंत्र के माध्यम से किसी भी इंसान की जान तक ली जा सकती है। यह मारण क्रिया का ही एक विशेष प्रकार है जिसमें इंसान को धीमे धीमे मृत्यु की ओर ले जाया जा सकता है। एक समय आता है कि जब इंसान सब कुछ भूल जाता है, लगभग पागलों जैसी हरकतें करने लगता है और किसी न किसी आदत में डूब जाता है। तो तीसरा संकेत यह भी महत्वपूर्ण है, इसे भी जरा ध्यान से सुने। आपको कहीं पर कोई काम बन रहा है, जैसा कि कोई डील हो
व्यापार की डील है, कहीं से पैसा आने को होगा, फिर वही कोई विवाद आदि होगा, यानी कुछ भी ऐसी चीज़ें जो आपकी तय हो चुकी थी लेकिन वह अचानक से टूट जाएगी, वह डील खराब हो जाएगी, बनता काम अचानक से बिगड़ जाएगा, जिसकी वजह से आपको रुपए पैसे की और सामाजिक मान प्रतिष्ठा की भी बड़ी हानि देखने को मिलेगी। इसी के साथ साथ कुछ संकेत भी है, जैसे कि हमारे जिसके ऊपर तंत्र किया किया गया है वह खाने पीने की आदतों में विशेष परिवर्तन आएगा, जैसे कि या वह खाना लगभग पूरी तरह से छोड़ ही देगा, भोजन में उसकी रुचि समाप्त हो जाएगी। पहले जहाँ पेट भर वो खाना खाया करता था, अब वह बहुत कम, ना के बराबर भोजन करेगा, केवल जिसमें वह जीवित रह सके उसकी इच्छा है कि ही भोजन की प्राप्ति समाप्त हो जाएगी और दिनों दिन वह कमजोर होता चला जाएगा। उसका चेहरा मुरझा जाएगा। इसी के साथ साथ इसका ठीक उल्टा भी हो सकता है कि वह इतना भोजन करना शुरू कर दे आपको खुद भी आश्चर्य हुआ कि इतना भोजन कैसे कर सकता है, लेकिन उसके खाने पीने के तरीके तक बदल जाएंगे, वह जानवरों की तरह भोजन करना शुरू कर देगा। इसी के साथ साथ कुछ संकेत ऐसे भी हैं जो सामान्य भी कहे जा सकते हैं और उनके माध्यम से बहुत कुछ पता भी चल सकता है, जैसे कि उसके ऊपर तंत्र हुआ है, पूजा पाठ से उसकी रुचि समाप्त हो जाएगी, भगवान का वह नाम भी नहीं लेगा। इसी के साथ साथ रात के समय उसे नींद नहीं आएगी, बेचैनी बहुत होगी, नींद यदि आएगी तो उसे बुरे सपने भी आएंगे जिससे वह डर कर जग जाएगा। तो वैसे तो देखा जाए तो बहुत सारे संकेत होते हैं, लेकिन जो मूल संकेत हैं हमने आपको बता दिए हैं। कुछ संकेतों में देखा जाता है कि उसके उपतंत्र हुआ है, उसका चेहरा पीला पड़ने लगेगा, उसके बाल भी अचानक से झड़ना शुरू हो जाते हैं। बालों का अचानक झड़ना शुरू हो जाना भी एक बड़ा संकेत होता है। और एक हमारे जानने वाले हैं थे, उनके साथ ही ऐसी हुआ था कि उनके साथ छोटी मोटी घटनाएं होनी शुरू हो गई और अचानक से उनके बाल बहुत ज़्यादा झड़ने लगे हो जाए। जब उन्होंने हमको बताया तो उनसे कहा कि आपको थोड़ा सा सावधान रहना होगा, क्योंकि हमको शक हुआ कि उनको उनके ऊपर किसी प्रकार की कोई क्रिया की गई है, लेकिन उन्होंने हमारी बात को ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया। तो बात उन्होंने सुनी, लेकिन हमने तो ज़रूरी कुछ क्रियाएं करने के बारे में बताया, उन्होंने नहीं किया और फिर वही हुआ जिसका डर था। एक ऐसा भयंकर एक्सीडेंट हुआ जिससे उनकी जान तो चली गई। यह बात लगभग 2 से 2.5 साल पुरानी अवश्य, परंतु आपको हम इसलिए बता रहे हैं कि बाल झड़ने वाली संकेत से हमें उनकी घटना याद आ गई, तो यह भी एक बड़ा संकेत है। तो हम यहाँ पर हमने आपको जो संकेत बताए, इन संकेतों का आप अपने जीवन में उतार कर रख देखना। अगले दिन से 5 से 10 दिनों में आपको इनमें से कुछ भी संकेत दिखाई देना शुरू हो जाए तो आपको सतर्क हो जाना है, समझ जाना है कि किसी प्रकार का तंत्र या कोई बड़ी क्रिया आपके ऊपर कर दी गई या फिर आपके घर के किसी सदस्य के ऊपर कर दी गई है। अब ऐसे में आपको क्या करना है यह बहुत ज़रूरी है, क्योंकि समस्या तो कोई बात नहीं बता, हमने आपको समाधान तो ना कोई समाधान बताया, बात पूरी ही नहीं होगी। समाधान आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो अब जब आपको पता चल जाए कि किसी सदस्य के ऊपर यह क्रिया की गई तो आपको खुद भी शक होने लगेंगे। जी हाँ, आपको ऊपर ही कोई ऐसी क्रिया है की गई है तो आप कुछ ज़रूरी कार्य तुरंत कर लेने चाहिए। पहला कार्य तो यह है कि आपको इस इंसान के नहाने वाले जल में थोड़ा सा समुद्री नमक मिलाना शुरू कर देना है। इसी के साथ साथ उस इंसान को जल्दी हल्दी की माला तुरंत पहना देनी चाहिए, वह बहुत ही आवश्यक क्रिया है। इसी के साथ साथ छोटी छोटी बातें जो शुरू कर देनी चाहिए, जो जैसे कि इंसान जिसके ऊपर क्रिया की गई वह जो भी पानी पी लेता है, जो भी पानी पीता है, पानी को तुलसी की पत्ती से शुद्धिकरण कर देना चाहिए। मतलब यह कि वह बर्तन जिसमें भी पानी पीता है भर जाता है, उस बर्तन से 3 से 5 तुलसी मैया की पत्तियां तोड़कर डाल देनी चाहिए। अब याद रखना कि तुलसी मैया की पत्ती से कुछ भी विधान नहीं है, जैसे परिवार की भांति परिवार में याद रखना दोस्तों, जैसे तुलसी मैया की पत्ती का कुछ भी विधान होता है
जैसे रविवार के दिन और एकादशी के दिन तुलसी मैया से पत्ती नहीं तोड़ी जाती है, उसी के साथ साथ तुलसी मैया से पत्ती तोड़ते समय कुछ कुछ प्रभाव भी मन में लाने चाहिए, जिसमें कि हम यह सिक्का माता रानी के चरणों में रखते हैं। अब चाहे वह सिक्का कितना भी रुपए का भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसमें कि हम एक सिक्का माता रानी के चरणों में रखते हैं, अब चाहे वह सिक्का कितने भी रुपए का भी क्यों, कोई फर्क नहीं, खोटा सिक्का नहीं होना चाहिए। इस विधि से आपको तुलसी माता से पत्ती लेनी है और पत्ती लेते समय आपको अपना उद्देश्य भी बताना। आपको निवेदन करना है कि माता रानी आपकी मदद चाहते हैं, आपकी पत्तियां ले रहे हैं, ताकि जिस भी इंसान से के ऊपर जो भी क्रिया की गई है उसका समाधान हो जाए। आपकी सकारात्मक ऊर्जा इंसान के जीवन और शरीर में दौड़ने लगेंगे। इस निवेदन के साथ आपकी सकारात्मक ऊर्जा इंसान के जीवन और शरीर में दौड़ने लगेंगे। इस निवेदन के साथ, इस क्रिया के साथ आपको पत्तियां लेनी है और उस पीने वाले बर्तन में डाल देनी है। अब उसी बर्तन में सभी लोग पानी पिए, कोई समस्या नहीं है। जिस किसी के अंदर जिस प्रकार की क्रिया बैठी है, नकारात्मक ऊर्जा बैठी हो, वह हटनी शुरू हो जाएगी। इसी के साथ साथ एक जरूरी क्रिया और भी है, जिसे रक्षा कवच या बंधन बनाना कहते हैं। इसे भी ध्यान से समझिएगा कि यह सरल है। हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि रक्षा कवच की विषय कठिन है और कर पाने में थोड़ी मुश्किल है। अब तो सरल क्रिया बता देते हैं। आपको उस इंसान की लंबाई के बराबर एक धागा लेना है, जिसे मौली कहते हैं, कलावा भी कहते हैं। ठीक लंबाई के बराबर का धागा लेना है और उस धागे में 21 गांठ लगा देनी है। जी हाँ बंधुओं, 21 गांठें कुछ कुछ दूरी पर से ही आप गांठें लगाएंगे और पूरे धागे में गांठें होने चाहिए। अब आपको शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाना है। हनुमान जी के मंदिर में जा करके आपको 21 गांठों के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करना है और एक बार की जाने वाली यह क्रिया, लेकिन यह बहुत ही शक्तिशाली क्रिया। आपको क्या करना है कि एक छोटे से जल का पात्र आपको साथ ले जाना है और इसे जल के पात्र में को भर करके सामने रखना है और हाथ में आपको एक लाल पुष्प, थोड़ा सा जल और थोड़े से कच्चे चावल लेकर हनुमान जी के सामने संकल्प करना है कि हनुमान जी की मदद चाहते हैं, रक्षा सूत्र बनाना चाहते हैं, जिससे कि हनुमान जी आपकी मदद करें और आपकी क्रिया और आशीर्वाद आपको दें, अपनी क्रिया और आशीर्वाद आपको प्रदान कर सकें। और आप 21 हनुमान चालीसा का संकल्प लेते हैं। आप ऐसा कहते हुए अपना नाम, अपना गोत्र, अपना स्थान और अपने पिता का नाम अवश्य बताएं। जल को हनुमान जी के सामने छोड़ दें, यह संकल्प क्रिया। इसके बाद आपकी इस हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। उसके बाद हनुमान जी के बाएं पैर का सिंदूर आपको लगाना है एक गांठ के ऊपर, यानी कि प्रति गांठ एक हनुमान चालीसा है। साथ ही जब आपको चालीसा पूर्ण हो जाए, यानी कि चालीसा पूर्ण होते ही जो सामने रखा जल है, उस जल में भी आपको एक बूंद फूंक मारनी और फिर से दोबारा हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर देना है। दूसरा चालीसा पाठ पूर्ण हो जाए तब हनुमान जी के बाएं पैर का सिंदूर, थोड़ा सा सिंदूर निकाल कर अपने पर्स में रख लेना है। इससे भी थोड़ा सा सिंदूर लगाकर अंगुली गांठ पर लगा दें और जल को फूंक मार दें। इसी प्रकार 21 बार आपको करना है। जब दूसरा चालीसा पाठ पूर्ण हो जाए तो फिर हनुमान जी के बाएं पैर का सिंदूर, थोड़ा सा सिंदूर निकाल कर अपने पास रख लें और उसमें थोड़ा सा सिंदूर लेकर उंगली गांठ पर लगा दें और जल को फूंक मार लें। इस प्रकार से 21 बार हनुमान चालीसा पाठ करेंगे। लग सकता है आपको 1-1.5 घंटे, परंतु यह बहुत आवश्यक है। अब आपको यह जब चालीसा पूर्ण कर लें, अब आपने जब चालीसा पूर्ण कर ली, यानी कि 21 बार चालीसा पूर्ण कर लिया, 21 गांठों पर हनुमान जी का पैर का सिंदूर लग जाए, तब आपने फूंक मारकर आमंत्रित कर लिया है। अब आपको क्या करना है कि अंत में बजरंग पाठ का आपको पाठ करना है। अभी यदि इस क्रिया को महिला कर रही हैं तो बजरंग पाठ का पाठ ना करें, बिल्कुल हनुमान अष्टक पाठ कर लें, उनको ये वही फल प्राप्त होगा। याद रखना कि यह क्रिया केवल और केवल हनुमान जी के मंदिर में पूर्ण हो सकती है, घर पर नहीं। दूसरा कि यह क्रिया सूर्यास्त के बाद करनी चाहिए, यानी कि रात को 8 से 9 बजे के बीच तक मंदिर में शांति भी रहती है और आपको उस स्थान पर
क्रिया को पूर्ण करने में कोई बाधा विघ्न नहीं आएगा। इसी के साथ साथ जब तक यह क्रिया पूर्ण हो जाए तब तक किसी न किसी से बात नहीं करना है। फोन उठाएंगे और किसी भी तरफ अपना मन नहीं भटका जाएंगे। हनुमान चालीसा बजरंग बाण का पाठ हो जाए, यानी बजरंग बाण का पाठ केवल एक बार करना है। अंत में महिलाएं तो हनुमान अष्टक का पाठ केवल एक बार ही करें। अंत में जब आपकी यह क्रिया पूर्ण हो गई हो तब आपने क्या करना है, वह जो रक्षा सूत्र आपने बनाया है उस रक्षा सूत्र को यदि आपको लगता है कि आपके ऊपर तंत्र क्रिया की गई है तो आपने पहले दाहिने हाथ पर बांधना है। महिला है तो बाएं हाथ पर बांधे। किसी महिला के अपने पति के लिए तैयार किया है तो पति के दाहिने हाथ पर लपेटे कलाई। और अगर यदि आपने किसी दूसरे के लिए तैयार किया है तो उसके लिए भी यही नियम महिला और पुरुष के अनुसार हाथ बदल जाएगा। रक्षा सूत्र उसे घर पर ले जाकर बांध देना है और उस अभिमंत्रित जल भी पिला देना है जिसे आपने फूंक मारकर तैयार किया था। यदि आपको स्वयं के लिए किया है तो आप यह अभिमंत्रित जल स्वयं पूरा पी लें। लेकिन यह अभिमंत्रित जल मंदिर से बाहर निकलकर पिए, मंदिर में ही हनुमान जी के सामने नहीं। तो इन बातों पर आप अवश्य ध्यान रखें। इस समय आपका रक्षा सूत्र तैयार हो गया और आपके ऊपर किसी भी प्रकार की तांत्रिक क्रिया, कोई भी नकारात्मक कर्म आपके ऊपर किया गया है तो अपने आप से दूर भागने लग जाएगा, आपके पास वापस चला जाएगा। याद रखना कि तांत्रिक क्रिया यदि हानि पहुंचाने के लिए ऊपर से किसी के ऊपर की गई है और यदि वह वहाँ वो हो जाती है तो वह वापस वहीं से उसी के साथ चली जाती है, वापस उसी के पास चली जाती है जहाँ से वह आया गया है, जिसने उसे किया है, क्या करवाया है। तो आप यहाँ से अपनी जान तक इस तरह बचा पाएंगे। उम्मीद है कि यहाँ तक की आपकी सारी बातें समझ में आ गई होगी। तो उन्हें अपने पूर्ण गंभीरता से लिया है और अच्छी तरह से समझ लिया है। जब कोई यदि आपके प्रश्न उठे तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना। दोस्तों आपको बता दें इस मंत्र के द्वारा आप इस क्रिया को भी ख़त्म कर सकते हैं। तो मंत्र आप ज़रूर नोट करिए। आप भगवान कृष्ण को भगवान श्री कृष्ण को नारायण के रूप में गुरु मान सकते हैं। देव कंस चारु मदनम देवकी परमानंद कृष्णम वंदे। जगत गुरु यानी कि जिसका कोई गुरु नहीं है उसके भगवान श्री कृष्ण या भगवान नारायण गुरु बन जाते हैं। तो आपने जब भी कोई साधना शुरू करनी है तो इस श्लोक को 7 बार बोलें और साधना शुरू करें। जब यह मंत्र आपको यह साधना दे रहे हैं तो इस नाते से हम आपको गुरु मान जाते हैं, क्योंकि हम साधना आपको ज्ञान का मार्ग बता रहे हैं। यहाँ पर रोका जाता है क्यों, केवल इस कार्य के माध्यम से अपने मन में कहीं से कोई साधना ना उठा लें। यानी जब तक आपको पूर्ण ज्ञान नहीं हो रहा तब आप किसी न किसी आपको वह साधना दी भी नहीं है, बस यूं ही आपने सुन ली और शुरू कर दिया। आपने साधना शुरू कर दी तो साधना खतरनाक होती है, लेकिन यहाँ पर हम आपको यह साधना दे रहे हैं, आपको मार्गदर्शन कर रहे हैं, आपके सवालों का जवाब दे रहे हैं। तो इस नाते तो हम ही आपको जो देता है मंत्र को वही गुरु बन जाता है। तो गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत यह साधना दी जाती है। हमने अपने कार्यक्रम में यह भी बताया है कि आपको मन ही मन में यदि कोई शंका है तो उनके लिए आप इस श्लोक को 7 बार पढ़ लें और उसके बाद अपनी साधना प्रारंभ कर भगवान नारायण भगवान श्री कृष्ण आप गुरु बन जाएंगे। उम्मीद है यहाँ तक कि आपकी सारी बातें समझ में आ गई होगी। शंकाओं के समाधान प्राप्त तो हो चुके हैं। इसी के साथ साथ आज के इस कार्यक्रम को विराम देंगे। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए। माता रानी के भगवान के किसी भी स्वरूप में अपनी आस्था और विश्वास बनाए रखिए और मंदिर अवश्य जाइए, मंदिर से ही आपका कल्याण होगा। अगले ज्ञानवर्धक कार्यक्रम को तब तक के लिए मैं धन्यवाद दें, प्रेम से बोलिए जय मां। यदि आपने किसी दूसरे के लिए तैयार किया है तो उसके लिए भी यही नियम महिला और पुरुष के अनुसार हाथ बदल जाएगा। रक्षा सूत्र उसे घर पर ले जाकर बांध देना है और उस अभिमंत्रित जल भी पिला देना है जिसे आपने फूंक मारकर तैयार किया था। यदि आपको स्वयं के लिए किया है तो आप यह अभिमंत्रित जल स्वयं पूरा पी
पी लें। लेकिन यह आमंत्रित जल मंदिर से बाहर निकलकर पिए, मंदिर में ही हनुमान जी के सामने नहीं। तो इन बातों पर आप अवश्य ध्यान रखें। इस समय आपका रक्षा सूत्र तैयार हो गया और आपके ऊपर किसी भी प्रकार की तांत्रिक क्रिया, कोई भी नकारात्मक कर्म आपके ऊपर किया गया है तो अपने आप से दूर भागने लग जाएगा, आपके पास वापस चला जाएगा। याद रखना कि तांत्रिक क्रिया यदि हानि पहुंचाने के लिए ऊपर से किसी के ऊपर की गई है और यदि वह